तौर पर सीएम शुभेंदु ने ये बात कही है अपनी जनता से। लेकिन यहाँ पर टीएमसी के भीतर आखिर कलेश क्यों बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर जो कथित हमले हुए हैं, उसके बाद टीएमसी में एक अलग तरह का कलेश सामने नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों ने भी हलचल मचा दी है इन हमलों के बाद। ऐसे में इस कथित हमलों के बाद टीएमसी की तरफ से किसी तरह के उनके जो बयान है वो यहां पर नहीं आए। इस घटना पर टीएमसी नेताओं की चुप्पी पर अब कई तरह के सवाल उठते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कालीघाट में बैठक हुई, उसमें नहीं पहुंचे कई विधायक। बहुत ही खराब आउटपुट रहा। 80 विधायकों में से सिर्फ 19 विधायक ही पहुंचे। 80 विधायकों को बुलाया था, लेकिन सिर्फ एक चौथाई यानी कि 19 विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में गैर मौजूदगी चलते विधायकों की रद्द कर दी ममता बनर्जी ने ये पूरी बैठक। टीएमसी अपने ही नेताओं को बता रही है अब अवसरवादी। ठीक नहीं लग रहे टीएमसी के अंदरूनी हालात। साफ तौर पर तस्वीर सामने आई है, जिस तरह की खबरें इस वक्त जिस तरह से सामने आ रही हैं। कैसे इतने बड़े आपके दोनों बड़े सांसदों पर यहां पर कथित हमले होते हैं और फिर भी टीएमसी के नेता पूरी तरह से चुप हैं। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी के हमलों के बाद जहां पर लगातार इस पर विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, ऐसे में जो टीएमसी नेताओं की जो चुप्पी है वो साफ तौर पर चुभती भी नजर आ रही है। और ऐसे में टीएमसी प्रवक्ता का ही फूट पड़ा गुस्सा। पार्टी के कद्दावर खामोश क्यों हैं? अभिषेक पर हमले के बाद पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। दूसरी पार्टी के नेताओं ने हमले का विरोध किया है, लेकिन टीएमसी सांसद, विधायक, पार्षद का कोई पोस्ट नहीं है। अगर सरकार टीएमसी की होती तो बात कुछ और होती। सत्ता बदलते ही सुर बदल गए हैं। पार्टी मंच को तोड़कर किसने यहां पर मनमानी की है? सांसद, विधायक, पार्षद किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। तादा, बॉस, वीडियो, सेल्फी, वो सारी भीड़ अब कहां गई? कहां गए वो लोग जो अपने आप को पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल का राजा और उत्तराधिकारी समझते थे? आज वही तमाम लोग अब गायब नजर आ रहे हैं। पार्टी मंच को तोड़कर अब कौन अपनी मनमानी कर रहा है? कहां है वो सारे विधायक? कहां है ममता बनर्जी की पूरी टीम जो अब साफ तौर पर नदारत नजर आ रही है? सौरभ दत्ता का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सौरभ, सबसे पहले जानना चाहेंगे शुभेंदु सरकार की नई टीम के बारे में। कौन से नए चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है? 11 बजे का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। आजाद के लोक भवन के बाहर हम खड़े हैं। जैसे कि 9 मई को जब शपथ लिया गया था, तब भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा जो 5 मंत्री शपथ लिए थे, उसमें राजवंशी समुदाय, आदिवासी समुदाय, महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन था। और इस बार भी जो देखा जा रहा है कि इस बार भी जो 35 जो लोग जो शपथ लेंगे, जो 35 जो विधायक शपथ लेंगे, उनमें से भी जो 2000 बीजेपी के बहुत खराब दिनों में भी बीजेपी के साथ थे, उन लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे गौरी शंकर घोष है, मालती आभा राय है, और दूसरी और अगर बड़े चेहरे आप माने तो तापस राय है, जो बर्शियान जो विधायक है, बुजुर्ग जो विधायक है। तापस राय के अलावा जगन्नाथ चट्टोपाध्याय का नाम आ रहा है, शारद मुखोपाध्याय का नाम आ रहा है, इंद्रनील खां का नाम आ रहा है, और साथ ही साथ कल्याण चक्रवर्ती जो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के भूतपूर्व शिक्षक रह चुके हैं, वहां पर काम कर अध्यापक रह चुके हैं, उनका नाम है। तो ऐसे बड़ी चेहरों के नाम है, जहां पर एक तरफ से सभी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होगा, आज बंगाल की सभी प्रांत का रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, और सबसे बड़ी जो बात है कि जो भाजपा की पहली सरकार की जो उम्मीद है जनता के साथ, उनको डिलीवर कर पाए, ऐसे लोगों को यहाँ पर मंत्री के हिसाब से देगा, मंत्री के पद मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। और जो बंगाल की जो असेंबली सीट्स है, 294 असेंबली सीट्स है, इन 294 असेंबली सीट्स के हिसाब से आप बंगाल में 40 से ज्यादा लोगों की एक मंत्रिसभा गठन कर सकते हैं। लेकिन इस बार 41, अभी तक 41 मुख्यमंत्री को लेकर 41 विधायकों की एक मंत्रिसभा गठन होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन जो लोगों की